तो आज हम एक एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें हम जनरेटिव एआई में टेस्टिंग और ऑटोमेशन की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वो हो जाएगा इंट्रोडक्शन, जो मैं कर ही चुका हूँ कि क्या होने वाला है। फिर होगा अंडरस्टैंडिंग जनरेटिव एआई, टेस्टिंग चैलेंजेस इन जनरेटिव एआई, अपॉर्चुनिटीज फॉर टेस्टिंग इन जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज इन जनरेटिव एआई टेस्टिंग एंड और हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे जनरेटिव एआई के टेस्टिंग में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटिव एआई होता क्या है। जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम से एक ऐसी क्लास होती है जिसमें जिस क्लास के पास एक एबिलिटी होती है कुछ जनरेट करने की। लाइक एक एआई के पास एबिलिटी है कि वो कुछ भी जनरेट कर सकता है बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट्स या जो भी आप प्रॉम्प्ट्स दें उसको। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक इमेज जनरेशन एआई को एक प्रॉम्प्ट दूं कि आई वांट अ इमेज जिसमें मैंने टैग्स डाल दिए कि समझो उसमें एक डॉग होना चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए और एक फ्रिज होना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो वो उससे रिलेटेड उसके बेसिस वो सब इंक्लूड करके आपको या तो एक इमेज या तो एक वीडियो जनरेट करके देगा एआई। तो ये जनरेशन पावर इस एआई के पास है कि मैं इसको जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो उसके बेसिस पे कुछ जनरेट कर पा रही है। इसके पास स्किल है जनरेशन की। तो यही होता है जनरेटिव एआई। ये जनरेटिव एआई टेक्स्ट से लेके इमेजेस और वीडियोस कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न एआई तो सब कुछ जनरेट कर सकते हैं, राइट। तब हमने जनरेटिव एआई को तो समझ लिया है। तो जो अभी हम समझने वाले हैं वो होगा टेस्टिंग चैलेंजेस इन जनरेटिव एआई। अब बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जनरेटिव एआई में, बट जो चार मेन चैलेंजेस की बात मैं आज करूंगा वो होगा लैक ऑफ ग्राउंड ट्रूथ, एवेल्युएशन मैट्रिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ आउटपुट्स और एडवर्सियल अटैक। तो लैक ऑफ ग्राउंड ट्रूथ क्या होगा? अब जो जनरेटिव एआई है वो एक क्रिएटिव स्पेस में वर्क करता है। अनलाइक एनी ट्रेडिशनल मशीन या ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जिसमें आप इनपुट और आउटपुट दोनों डिसाइड करते हो, ये जनरेटिव एआई में आप सिर्फ इनपुट डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए। आउटपुट वो उसके बेसिस पे जनरेटिव एआई खुद सोचता है कि हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए। तो आपने अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जनरेटिव एआई जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक की जगह 4 इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हर 4 इमेज में थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस होता है। इससे अगर आपको कोई प्रिसाइज़ आंसर चाहिए होगा, अगर आपको कोई प्रिसाइज़ इमेज एग्ज़ाम्पल के लिए चाहिए होगी, तो आप देखेंगे कि उन चारों में से आपको जो मोस्ट प्रेफरेबल लगेगा वो आप वही सिलेक्ट कर सको। इसलिए बहुत सारे जो जनरेटिव इमेज जनरेशन के जो एआईज़ होते हैं, वो एक की जगह इनफैक्ट कभी-कभी 4 हमें आउटपुट्स देता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अब जनरेटिव क्रिएटिव स्पेस में वर्क कर रहा है। तो इसमें चैलेंज ये हो सकता है हमें कि वो क्रिएटिव स्पेस में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आउटपुट डिफरेंट आउटपुट्स दे सकता है। ज़रूरी नहीं आप क्या प्रिसाइज ही आउटपुट दे। आपको जैसा एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी कि हमें ये आउटपुट चाहिए, क्या पता वो आउटपुट वो ना दे बल्कि उससे थोड़ा डिफरेंट दे दे। तो ये थोड़ी दिक्कतें आती है जनरेटिव एआई में। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब जनरेटिव एआई में तो कोई इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम ऐड नहीं कर सकते जैसे हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स में होता है। जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसाइसनेस, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इमेज कितने परसेंट एक्यूरेट है, वो परसेंट कितने परसेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। बट जनरेटिव एआई में क्या होता है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम कोई इसमें मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते अपने तरफ से कि प्रिसाइज कितनी होनी चाहिए और कितना एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। ये हम कैलकुलेट इसमें हार्ड पड़ता है कैलकुलेट करने में। इसमें जनरेटिव एआई को हमें एक मैट्रिक्स ऐड करना बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ आउटपुट। अब जो जनरेटिव एआई है उनको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो आपको डाइवर्स आउटपुट दे सके। आपके पास बहुत सारी वैरायटीज हो कि या तो ये या तो वो ऐसे। आप जैसे अगर एग्जांपल लें किसी चैटबॉट का, अगर आप उसको कोई प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, वो आपको पूरा एक मैसेज लिख के चैट टाइप का लिख के देता है। अगर आपको वो पसंद ना आए तो आप वहाँ पर एक रीजनरेट का बटन होता है, इस पे दबा के आप रीजनरेट करवा सकते हैं और वो उसी मैसेज को एक अलग वे से आपको लाके देगा। तो ये होता है डाइवर्सिटी, मतलब आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल रही है। अब ये डाइवर्सिटी एक चैलेंज कैसे हो सकता है? ऐसे
कि कभी-कभी जो ये डाइवर्सिटी होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। कि अगर आपके इमेजेस या सम एग्जांपल के लिए इमेजेस या अगर आप साउंड यूज़ कर रहे हो, साउंड जनरेशन या टेक्स्ट, वो कभी-कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाए, क्यों? क्योंकि वो इतने एक्यूरेट नहीं हो पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो वैरायटी प्रोवाइड करने में फोकस ज़्यादा है, इसलिए वो एक्यूरेसी थोड़ी कम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है इन चीज़ों में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडवर्सरियल अटैक्स। एडवर्सरियल अटैक्स होता क्या है? तो बेसिकली ये भी वही मतलब एक चैलेंज है कि अगर आप थोड़े भी चेंजेस करते हैं अपने इनपुट में, तो वो पोटेंशियली आपकी जो डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल ना करके बहुत अनडिज़ायरेबल आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। इसका भी वही मतलब होता है।